इसको कहाँ से अनिवार्य माना जाए? 10,000 के ऊपर जो भी वायरिंग के काम होंगे, जो रजिस्ट्री हो रही है अगर उसमें 25,000 तक का स्टैंप लग रहा है, सामान्य 25,000 तक का स्टैंप लग रहा है, वह स्टैंप जो स्टैंप यूज होगा वह कोषागार में उपलब्ध भौतिक स्टैंप, ठीक है, ई स्टैंपिंग नहीं होगी। अच्छा, ई स्टैंप नहीं होगा, भौतिक जो मैनुअल पेपर पे जो पुराने जो स्टैम्प्स होते हैं, भौतिक जो मैनुअल स्टैम्प्स होते थे, भौतिक स्टैम्प्स होते थे, हम लोग उसे हमारी भाषा में भौतिक स्टैम्प कहते हैं। जी कि कुछ नया अपडेट आया हुआ है, कई लोगों में इसके लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जरा इस नए अपडेट्स के बारे में बताना। ई स्टैंपिंग के संबंध में अपडेट नहीं है, अपडेट जो है वह गैर न्यायिक भौतिक स्टैम्प्स के संबंध में है, जिसे कि कल के समाचार पत्रों में कुछ गलत हेडलाइन के माध्यम से छाप दिया गया था। वास्तविक स्थिति ये है कि जिलाधिकारी महोदया ने अपने निरीक्षण 31 मार्च 2024 के क्रम में यह निर्देश दिया है कि जिन रजिस्ट्रीज में न्यूनतम 25,000 तक के स्टैंप लग रहे हैं, उनमें अनिवार्य रूप से कोषागार मिर्जापुर में उपलब्ध भौतिक स्टैंप्स का ही प्रयोग किया जाएगा। स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो 25,000 तक की रजिस्ट्री होंगी उनमें अनिवार्य रूप से कोषागार में उपलब्ध भौतिक स्टैंप्स का ही प्रयोग किया जाएगा, उनमें ई स्टैंपिंग किसी भी स्थिति में नहीं होगी। दूसरी स्थिति यह होगी कि जिन रजिस्ट्रीज में जिन दस्तावेजों में 25,000 के ऊपर के स्टैंप लग रहे हैं, उनमें भी यथासंभव पूरा प्रयास किया जाए कि 25,000 तक के जो स्टैंप्स हैं वह भौतिक स्टैंप लगा जाएं और ऊपर के स्टैंप्स ई स्टैंपिंग के माध्यम से प्रयोग किया जा सकते हैं। जिलाधिकारी महोदया का मूल उद्देश्य इसमें यह है कि कोषागार में जो 63 करोड़ के आसपास जो बड़े मूल्य वाले भौतिक स्टैंप पड़े हुए हैं, मतलब डम पड़े हुए हैं, वो प्रचलन में आ जाएं और बाहर निकले और राजकोष की जो एक बड़ी संपत्ति है वह प्रयोग में की जा सके। यह लगभग 63 करोड़ के भौतिक स्टैंप्स का प्रयोग ई स्टैंपिंग के बाद से कम कर दी, बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन कोषागार से नगद स्टैंप्स की उपलब्धता समाप्त कर दी गई थी। अब चाहे रजिस्ट्री करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह बैंकों में जितने की रजिस्ट्री होनी है उसके सापेक्ष धनराशि जमा करके उसका चालान ला करके कोषागार से स्टैंप्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि जो कल के समाचार पत्रों में जो एक गलत हेडलाइन छपी गई थी, ई स्टैंपिंग अनिवार्य सीटीओ, कृपया मैं उस हेडलाइन का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। उसके स्थान पर यह मानना चाहिए कि 25,000 तक की रजिस्ट्री पर प्रत्येक स्थिति में कोषागार में उपलब्ध भौतिक स्टैंप्स का ही प्रयोग किया जाए और 25,000 के ऊपर की रजिस्ट्रीज में भी पूरा प्रयास किया जाए कि लगभग 25,000 कम से कम भौतिक स्टैंप का प्रयोग किया जाए। मैम, आसान भाषा में अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री 2 लाख रुपए की हो रही है, तो इसमें भी 25,000 रुपए का भौतिक स्टैंप लगेगा? जी, अगर मान लीजिए कोई 2 लाख, 2 स्थितियाँ बन रही हैं, मैं और स्पष्ट कर दूँ, 2 स्थितियाँ बन रही हैं। एक स्थिति यह है कि लगभग सिर्फ 25,000 की रजिस्ट्री में जो स्टैंप्स लग रहे हैं वो 25,000 तक के ही हैं, तो ऐसी स्थिति में तो वह मैंडेटरी है, उसे अनिवार्य रूप माना जाए कि 25,000 स्टैंप लेंगे। दूसरी स्थिति ये हो रही है कि जब हम 2 लाख की रजिस्ट्री हो रही है तो 2 लाख की रजिस्ट्री में भी यथासंभव पूरा प्रयास किया जाए कि 2 लाख की रजिस्ट्री मूल्य जो है वो उसमें 25,000 कोषागार मिर्जापुर में उपलब्ध गैर न्यायिक भौतिक स्टैंप्स का ही प्रयोग किया जाए। जी, बाकी उसके अलावा वो चाहे तो ई स्टैंपिंग, उसके अलावा भी स्टैंप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ई स्टैंपिंग पे भी जा सकते हैं, यह उनके पास ऑप्शन है। लेकिन कम से कम 25,000 के स्टैंप्स जो वो कोषागार मिर्जापुर में उपलब्ध गैर न्यायिक भौतिक स्टैंप्स का ही प्रयोग करेंगे। थैंक यू मैम। एक मिनट, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ विंध्यवासिनी आपको सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।